अखाड़ा में अब बात करेंगे हिंदुत्व पर भागवत मंत्र की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत ने पिछले दिनों धर्म संसद में कही गई बातों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं भी गुस्से में कुछ कह दूं तो वो भी हिंदुत्व नहीं है। संघ प्रमुख का ने कहा कि वीर सावरकर ने हिंदू समुदाय की एकता और उसे संगठित करने की बात कही थी, लेकिन ये बात भगवत गीता का संदर्भ लेते हुए कही थी। हिंदू धर्म किसी को खत्म करने की बात नहीं करता। पिछले साल दिसंबर में हरिद्वार और रायपुर छत्तीसगढ़ में हुए धर्म संसद में मुसलमानों और महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिए गए थे। इन्हीं बयानों का हवाला देते हुए मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। हिंदुत्व के नाम पर आज जो हम उसका अर्थ भूलकर करते वो सब हिंदुत्व नहीं है। मन वचन कर्म से सात्विक उद्देश्य मन में लेकर या कोई राजस स्वार्थ मन में लेकर या कोई तमस शत्रुता मन में लेकर जो अतिवादी विधान होते हैं, जैसे धर्म संसद के बाद एक विधान बाहर आया, वो हिंदू वचन हिंदू कर्म हिंदू मन नहीं है। देश में आकर एकाध बार अपना संतुलन खोकर मैंने भी कुछ बोल दिया तो वो मेरी गलती है, वो हिंदुत्व नहीं है। संघ या वास्तव में हिंदुत्व का पक्ष लेकर चलने वाले लोग इसको नहीं मानते। स्वयं सावरकर जी ने एक बार कहा है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू समाज संगठित शस्त्र संपन्न और बल संपन्न जब हो जाएगा तो उसके बाद भी बात वो गीता की ही करेगा, दूसरे को समाप्त करने की नहीं करेगा। और इसलिए ऐसा असंतुलन हिंदुत्व नहीं है। संतुलन, विवेक, सबके साथ आत्मीयता मन में बात करना, युद्ध भी करना पड़े तो विगत ज्वर होकर युद्ध करना, ये राजनीतिक विश्लेषक और संघ के शुभचिंतक रतन शारदा जी हमारे साथ हैं और साथ ही सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सलमान निजामी, बताइए, मोहन भागवत ने साफ कह दिया, दो टूक कर दी धर्म संसद को, ये भी कहा कि तैश में आकर कहने वाली बात हिंदुत्व नहीं होती। देखिए, मोहन भागवत जी जो हैं भाषण देते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे इनके कार्यकर्ता जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं वो सबको मालूम। चाहे राजेश्वर सिंह हो, वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या बात की थी कि देश में मुसलमानों और क्रिश्चियनों का सफाया होगा। साध्वी देवा ठाकुर क्या बात की थी, यही बात की थी कि मुसलमानों को नरसंहार किया जाएगा। कुंदन चंद्रावत जो है वो कह रहे हैं कि आपको गोदरा भूल गए, 20,000 मुसलमानों को हमने जो है दफनाने का काम किया था। तो मोहन भागवत जी जो है वो भाषण देते हैं, लेकिन उनको पहले इन लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसी बात मत करिए कि देश में माहौल खराब हो। ये तो संविधान को नहीं मानते, ये तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, ये तो जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये तो ये बात करते हैं कि हम हिंदुत्व लाएंगे। अब हिंदुत्व क्या है? जो लोग संविधान को नहीं मानते वही तो हिंदुत्व की बात करेंगे। संविधान हमें कहता है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस देश में मोहब्बत से, इत्तेफाक से रहेंगे। लेकिन ये लोग भाषण कुछ और देते हैं लेकिन जमीन में कुछ और करते हैं। इनके कार्यकर्ता जो हैं, लिंचिंग में आपने देखा, चाहे अखलाक हो, पहलू खान हो, तबरेज अंसारी हो, किस तरीके से उनका सपोर्ट किया जिन लोगों ने वो उनका कत्ल किया। तो देश में जो है इन लोगों ने हमेशा, पहले तो संविधान का ये को मानते नहीं है, ये देश के तिरंगा इन्होंने नागपुर के हेडक्वार्टर में कभी लहराया नहीं 50 साल। तो ये नए देशभक्त बने हैं और इनका काम हमेशा है, चाहे आरएसएस का बैकग्राउंड यही है। जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो विरोध किसने किया था? आरएसएस का। अंग्रेजों के साथ मिले थे। तो ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। मुस्लिम लीग का साथ भी आरएसएस ने दिया था। तो इन लोगों को पहले इनको बोलना चाहिए कि भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। मैं मुसलमान हूं, अगर मुसलमान ऐसी बात करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि वो भाषण दे देगा फिर उसके बाद एक साल के बाद आप कहेंगे ये गलत हुआ जी, इसको हिंदू रतन शारदा जी, बहुत सारी चीजें सलमान निजामी कह गए। रतन शारदा जी, सलमान निजामी बहुत सारी चीजें कह गए, आप उत्तर दें। सलमान निजामी ने उस बात का उत्तर नहीं दिया जो मोहना भागवत जी ने कहा।
सलमान निजामी और सारे आरोप दोहराए, जो आरोप दोहराने में इनको लगभग रट गए हैं। जो 1947 से लेकर आज तक उन्होंने कोई भी आरोप नया नहीं लगाया, हर आरोप का उत्तर देने के बाद भी दोहराते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। जिन्होंने नया जो आरोप जोड़ा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का साथ भी आरएसएस ने दिया। अभी कहाँ से कौन सा इतिहास पढ़ के आते हैं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, हकीकत है। ये नहीं सर, हकीकत तो आप कुछ भी बोलेंगे, हकीकत नहीं होती ना, आपको कोट करना पड़ता है, आपको इतिहास के पन्ने बताने पड़ते हैं। मैंने आपको टोका नहीं था, लिखी थी। देखिए मैंने आपको टोका नहीं था। क्या क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध नहीं किया था आरएसएस? नहीं, आप उत्तर मुझे देने देंगे तो मैं उत्तर दूंगा। आप लगातार मुझे हैकल करेंगे तो मुझे भी हैकल करना आता है। आपने बहुत झूठ बोला, मैंने एक बार भी बीच में टोका नहीं आपको। मैं चाहता था जितना आप टोक सके टोक लें, जितना आपको झूठ बोलना है बोल लें। आपने बोल लिया, अभी उत्तर सुन लीजिए आप। अब कुछ बोलूं मैं, आनंद बोलिए नहीं रतन शाह जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो पहली तो क्या सलमान, मैं आपको जवाब देने का अवसर दूंगा, लेकिन काउंटर करने का अवसर दूंगा, लेकिन इन्होंने कहा कि 1942 में आरएसएस ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था। मेरी किताब है संघर्ष स्वराज, आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। सैकड़ों स्वयंसेवक जेल में गए, कई स्वयंसेवक फांसी पे चढ़े, पुलिस की गोली से मरे। आप पढ़े बिना अगर बोलते रहेंगे जो झूठ लगा रहा सबने बोला है, तो सच नहीं होने वाला, उसका उत्तर हम देने लगे। दूसरी बात, मुस्लिम लीग का साथ दिया। संघ के ऊपर बैन करने का सबसे पहले किसी ने डिमांड की तो मुस्लिम लीग ने की। जब संघ पे बैन लगा, सबसे पहले खुशी किसने बनाई? मुस्लिम लीग और द डॉन पाकिस्तान के न्यूज़पेपर ने। तो इस तरह की बातें करके आप बहका नहीं सकते जो भी आप बोल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि इसने ये बयान दिया, वो बयान दिया। मोहन जी ने क्या कहा कि अगर मैं भी तैश में आके बयान दूंगा तो बयान हिंदुत्व के विरुद्ध होगा। हिंदुत्व बेसिकली टॉक्स अबाउट बैलेंस। तीसरी बात, उन्होंने एक अन्य भाषण में भी कहा था कि अगर देश की एकता के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे भी, मरेंगे भी। उन्होंने कहा कि लेकिन द्वेष के साथ, आवेश के साथ नहीं, देश संगठित होगा, समाज संगठित होगा, शक्ति संपन्न होगा तो भी। उन्होंने सावरकर को कोट किया कि हम गीता की बात करेंगे और गीता में भी धर्मयुद्ध है। तो अगर ये समझें कि हम कह रहे हैं कि हम अहिंसा का, हम नहीं, लेकिन हम असर्टिव हैं, हम शक्तिशाली हैं, और अगर कोई विरोध करेगा राष्ट्र का तो उसको उत्तर भी देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि तैश में आकर इस प्रकार के विधान करना, आप गौर कीजिए कि संघ के ऊपर गांधी जी के बारे में इतने आरोप लगे, संघ और गांधी जी के विचार की बातों में नहीं मिलते थे, लेकिन कभी किसी आदम ने कमी नहीं आई। हमारे पार्थसारथी गांधी जी हैं, नेहरू जी ने इतना कुछ बोला, इतना आरएसएस के विरुद्ध जहर बोला, इतने झूठ बोले, जो सारे झूठ एक एक करके पर्दे खुल गए, लेकिन आरएसएस ने कभी भी नेहरू जी का अपमान नहीं किया, कभी भी उनके चरित्र लेकर कीचड़ नहीं उछाला। जो कहा ऐतिहासिक तथ्य कहे। इतना ही नहीं, 1950s के अंदर जब महाराष्ट्र एकीकरण समिति रायगढ़ पे नेहरू के आने का विरोध कर रही थी, उस समय आरएसएस के गुरुजी ने सपोर्ट किया कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको रायगढ़ पे आने देना चाहिए, देश की अस्मिता का सवाल है, उनके विरुद्ध ये जो मोर्चा चल रहा है गलत है। और उस समय महाराष्ट्र एकीकरण समिति बहुत मजबूत थी। 1962 में नेहरू जी को लगातार क्रिटिसाइज किया, लेकिन नेहरू जी के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़े वो, और जहां भी जरूरत को, देश को जरूरत पड़ी, देश को सारा काम किया, चाहे फौजियों के ऊपर रसद पहुंचाना हो, चाहे समाज में साथ देना हो, चाहे जो भी करना हो, हर जगह। नहीं इसमें एक नहीं, और 46 और 48 में इतिहास में ये लिखा भी हुआ है कि महात्मा गांधी खुद संघ के शाखा में गए थे और कहा कि मैं वहां जाकर 46 में गया, मैं तो उसमें जाता ही नहीं। हाँ, वो वहां पर वो विरोध था भी, कभी भी वायलेंस का साथ नहीं दिया, गोडसे का विरोध किया और वायलेंस का विरोध किया। कॉन्स्टिट्यूशन में कि वायलेंस करने वाले का देखिए स्थान नहीं है। ये कुछ भी आप बोलते रहेंगे। नहीं रतन शाह जी, एक पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि बीजेपी के साथ, बीजेपी को बैक करने वाला, क्योंकि बीजेपी जो है संघ का पॉलिटिकल ऑफशूट माना जाता है, तो संघ भी है तो आरएसएस बीजेपी साथ में ही, और इसमें ये हिंदू और हिंदुत्व, इसको अलग करने की बात, इस लहजे को भी आप समझ लीजिए जो सलमान निजामी इस नैरेटिव को पकड़ के बोले। अच्छा, एक छोटा सा अल्प विराम है रतन शाह जी, 2-3 रिएक्शंस हैं। सबको बैलेंस के साथ बिहेव करना, तू भी सच, मैं भी सच, ये केवल हिंदू तो करता है। एक आखिरी सवाल आनंद, जस्ट वन क्वेश्चन टू सलमान निजामी जी, लेट हिम से दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, वी रिस्पेक्ट आवर रिलीजन एज मुस्लिम। When he says that, I will agree that he doesn't believe in the basic doctrine of Islam, which says that only my lies to every other body is false. अच्छा, मैं तो कहता हूँ हम नहीं बोलते, धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये तो इस्लाम भी कहता है, ये तो भगवत गीता में लिखा है।
कहाँ लिखा है किसी धर्म में, इस्लाम कुरान कब में, कहता है? गीता में बताइए कि आप मुझे। मुसलमानों को इस्लाम गाली दे, को हिंदू को करिए। गाली दे। देखिए उनका देखिए सम्मान नहीं करें। सलमान देखिए मैं इसमें अभी जो इब्राहिमिक पंथ हैं, यानी कि इब्राहिम से निकले जो पंथ हैं, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, इस पर और उसके बनिस्पत जो वो क्या कहते हैं और फिर उनका मैसेज क्या है, और साथ में उसके अलावा जो सनातन प्रथा है या गीता है उसका मैसेज क्या है, वो विषय वो अलग मुद्दा है डिबेट का, उसको मैं बाद में किसी और दिन उसको करेंगे, लेकिन करना आवश्यक है कि कौन क्या कहता है, कौन कैसा कहता है। अभी कुछ ही दिन पहले यही अखाड़ा में एक और व्यक्ति हैं, उन्होंने उनके सरनेम में वो हिंदू सरनेम लगाते हैं, अपनी जाति पुरानी जाति के बारे में लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से यहाँ शो में कहा मुसलमान और गैर, तो ये बात उन्होंने भी कही और उनके मुंह से निकल भी गई। तो क्या ये इसकी मजम्मत कौन करेगा और इसके बारे में कौन बात करेगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास वक्त कम है। आज के इस मुद्दे पर जहां मोहन भागवत ने खाल का सामने होकर खड़े किया, क्योंकि सबने यही कहा कि आरएसएस ने इन धर्म संसदों को बैक किया था, आरएसएस के कहने पर इन धर्म संसदों में ऐसी तरह के वक्तव्य आए हैं, लेकिन आरएसएस के सरसंघ चालक ने आज खुद कह दिया कि यहां जो कहा गया, ये जो किया गया वो हिंदुत्व नहीं है, ये तमस है, इसको हम कभी इसको मान नहीं सकते और ये हिंदुत्व की पराकाष्ठा कहीं नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहली बात, अभी कुछ और रिएक्शंस आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भागवत के बयान को लेकर क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं, और आरजेडी के नेता मनोज झा क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। ये पहले अगर करते हैं, उनको लोगों को कहते समझाते, तो ऐसी चीजें हर जगह नहीं होती थी। तो पहले तो मारने लगाते हैं, पहले पिछाड़ने लगाते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं कहा, कि वो खुद ही लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये क्या है, जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनको पहले तो देश के बारे में समझाइए और मिल के रहने की सोच क्या होना वो समझाइए, और देश का संविधान क्या कहता है उसको देखिए। मैं तो सीधे तौर पे कहूँगा माननीय मोहन भागवत जी से, आप बड़े सांस्कृतिक संगठन के नेता हैं, लेकिन हिंदुत्व शब्द की व्युत्पत्ति कब हुई है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व का फर्क जानना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म महासागर है, हिंदुत्व एक राजनीतिक तालाब है, गदला सा। अब रतन शारदा जी देखिए, हिंदू और हिंदुत्व को ही अलग करके बात करने की बात हो गई है कि हिंदुत्व कब से पैदा हुआ, जब से इंसान है तब से इंसानियत है, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस का उत्तर तो मैं देने से क्या कहूं, मैं ये कहते हैं कि पहले अपने कार्यकर्ताओं को समझाना था। इन्होंने 1948 में जब पुणे, सोलापुर, सांगली के अंदर चित्पावन ब्राह्मणों का, स्वयंसेवकों का घर लूटे गए, जलाए गए, मारे गए, हजारों लोग मर गए, उस समय इनके लेसन कहाँ गए थे? और 1984 में जब इन्होंने मिलिट्री को आने नहीं दिया, दिल्ली के अंदर 3 दिन अराजकता बसी रही और पेड़ गिरा तो जमीन हिली और 5,000 दिल्ली में 8,000 कुल मिला के सिख मारे गए भारत भर में, इन्होंने कार्यकर्ताओं को क्या समझाया था? और जो कार्यकर्ताओं ने किया उनको बाद में सजा होने नहीं दी। संघ के किसी भी स्वयंसेवक अगर किसी गलत काम में पकड़ा गया है, हिंदू को पकड़ा गया है, उसको जो भी सजा हुई सहर्ष उसने स्वीकार किया है, कभी उसके बारे में कानून से ऊपर जाने की बात नहीं की हिंदू ने। लेकिन ये कांग्रेस ने हर बार किया है, हर बार अपने लोगों को बचाया है। और हिंदू तो क्या एसेंस ऑफ हिंदुत्व है, यानी हिंदू का जो एसेंस है वो सत्ता, वो एसेंस जो है वो हिंदुत्व है। पुरुष का एसेंस पुरुषत्व है। जैसे आपने कहा कि मानवता का पुरुषत्व, जो मानव है उसका मानवता है, तो ये तो शब्दों के सबको आते हैं, लेकिन जो एसेंस ऑफ हिंदुत्व है कि रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, तेरा रास्ता भी सच्चा, मेरा रास्ता भी सच्चा, एक दूसरे को आदर के भाव से देखो, अपना अपना रास्ता अपनाओ, कोई दूसरे छोटा नहीं बड़ा नहीं, हिंदुत्व का एसेंस है। आप सबको साथ में रह के चलना है, हिंदुत्व का एसेंस है। कौन और धर्म सबको इतने प्रेम भाव के साथ अपने घर में लेकिन इस तरह के वक्तव्य जब दिए जाते हैं उस वक्त जिस तरह से माहौल खराब होता है, तो वो बात भी उसकी वजह से ही तो लोग हैं जो कि हिंदू बैशिंग में जिनको अच्छा, जिनकी हॉबी है, जिनकी आदत है, उनको अवसर भी मिल जाता है। सलमान निजामी, मेरे पास समय कम है, बताइए आप क्या कहेंगे? देखिए, हम हर डिबेट में मैंने यही कहा है कि ये लोग जो हैं ये हिंदू धर्म के जो हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए तुले। और आज जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो बहुत देर कर दी बोलने में, लेकिन आप अगर मानते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनको बैन कर दीजिए।
बिल्कुल नहीं नहीं, ये किसी ये आरएसएस ये आरएसएस से है ही नहीं। पहली बात ये है कि धर्म संसद रायपुर में जो किया गया था वो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र में, जिस पार्टी ने धर्म संसद को रायपुर में ऑर्गेनाइज किया था। दूसरी बात, इनको आरएसएस से कभी ऑफिशियल सैंक्शन मिला ही नहीं। ये तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सलमान निजामी, रतन शारदा, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो चुका है अखाड़ा का। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन के उस फतवे के साथ कर रहे हैं जिसके जारी होने के बाद अब दारुल उलूम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर कार्रवाई हुई है। सहारनपुर के डीएम ने वेबसाइट को बंद करने का आदेश दे दिया है। मामले की जांच पूरी होने तक वेबसाइट को बंद रखने का आदेश दिया गया है। दारुल उलूम पर लोगों को भ्रमित करने वाला फतवा जारी करने का सीधे तौर पर आरोप लगा है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी एक फतवे में कहा गया है कि गोद लिए बच्चे को असल बच्चे जैसे अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह भी कहना है कि इस तरह के फतवे कानून के खिलाफ है। एनसीपीसीआर को दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट और गैर कानूनी और भ्रमित करने वाले फतवे के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अभी फिलहाल इस वेबसाइट को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। जांच लगातार जारी है और जब तक जांच चलेगी तब तक ये वेबसाइट बंद रहेगी। किसी तरीके का कोई और फरमान जारी नहीं किया जा सकता है। ये फतवा पिछले कुछ दिनों पहले जारी किया गया था, जिसके बाद लगातार ये विवाद गहराता हुआ नजर आया। कई तरह की शिकायत, आपत्ति दर्ज करवाई गई, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए और अब इस जांच में पहला कदम उठाते हुए इस वेबसाइट पर रोक लगा दी गई है। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक फतवा जारी किया गया था बच्चों को लेकर, जिसमें कहा गया था कि गोद लेने वाले बच्चे को वास्तविक बच्चे का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, उसे उन अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। हालांकि गोद लेना बच्चे को गैर कानूनी नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया, लेकिन इसी फतवे को लेकर तमाम तरह की शिकायतें मिली और सवाल यही है कि आखिर बच्चों के अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है, किस तरीके का ये फरमान है। हालांकि ये कोई पहली बार ऐसा फरमान नहीं है जो कि अधिकारों के खिलाफ जारी किया गया हो। कई बार ऐसे फतवे जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही सहारनपुर के डीएम से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। दारुल उलूम की वेबसाइट को चाइल्ड राइट्स के कानून का उल्लंघन करने के आरोप में रोका गया है। उसके संबंध में हमारे साथ में सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह हैं, उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, इसमें राष्ट्रीय बाल आयोग में एक शिकायत किया गया था कि इनके जो दारुल उलूम की वेबसाइट है उस पर कुछ ऐसी सामग्री है जो बाल राइट्स का जो है उल्लंघन है। इसके क्रम में जिला प्रशासन की ओर से उनको एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब दिया गया है। उस जवाब में दारुल उलूम के जो मुहतमिम हैं उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया है। वो जो जजमेंट है उसका परीक्षण हम लोग करा रहे हैं और परीक्षण कराने के पश्चात अगर इसमें कोई जो है कानूनी उल्लंघन पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो जो कराएंगे। इस बीच में वो जो उनकी वेबसाइट है उस पर कुछ ऐसे लिंक्स थे, उनको कहा गया था कि उनको रिमूव कराने के लिए। तो कल जो है दारुल उलूम ने वो जो लिंक्स थे, जो विवादित कंटेंट के जो लिंक्स थे, उनको वहाँ से रिमूव करा दिया गया है। इसमें कोई एफआईआर या बाकी फतवे वो जारी हैं? नहीं, देखिए, अभी एफआईआर का कोई बात नहीं है। अभी हम लोग, जैसा कि मैंने कहा है कि जो भी दारुल उलूम ने जवाब दिया है उस जवाब का हम लोग परीक्षण करा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट का जिक्र किया है, उस जजमेंट का भी परीक्षण करा रहे हैं। परीक्षण कराने के बाद अगर कोई इस तरीके का मैटर पाया जाता है या कोई आपराधिक मामला इसमें बनता है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध उचित धाराओं में जो है कार्रवाई, हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो जांच पड़ताल के बाद ही की जाएगी, ये कहना है सहारनपुर के डीएम का, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस का जवाब तो आ गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है और अब जांच में ही पता लग पाएगा कि किसी तरह के कानून का उल्लंघन किया गया है तो फिर वैधानिक तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और बहुत से ऐसे लिंक्स थे विवादित कंटेंट को लेकर, उन लिंक्स को इस वेबसाइट से हटा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा फतवा
जो कि सीधे तौर पर बच्चों के अधिकारों का हनन करता है। उस फतवे के बाद इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ दारुल उलूम के जो प्रवक्ता है वो सीधे तौर पर इसे मजहबी आजादी बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि देखिए, ये हमारा इस्लामिक कानून है, किसी को बाध्य हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बच्चा गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसे वास्तविक तौर पर वो अधिकार नहीं मिल पाएंगे जो कि एक बच्चे को दिए जाते हैं। ये कहना है दारुल उलूम के प्रवक्ता का। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो से भी बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। फतवा जारी किया गया था और यह कहा गया था इस वेबसाइट के जरिए कि जो गोद लिया बच्चा है उसको असल अधिकार नहीं मिलेंगे। जी, गोद लिए बच्चे को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलेंगे, गोद लिया बच्चा महरम नहीं होगा, और महरम नहीं होने पे अगर वो गोद ली हुई बच्चे लड़की है तो उसके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन फतवे उनकी वेबसाइट पर ऐसे थे जो हमें प्राइमा फेसी ये लगे कि ये देश के संविधान के विरुद्ध हैं, इनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। हमने निर्देश जारी किए थे। आज हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि वेबसाइट बंद करने के आदेश डीएम सहारनपुर में जारी किए। किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद है? देखिए, ये साफ साफ बात है कि जो भी गैर कानूनी काम देश में करेगा उसके विरुद्ध कानून अपना काम करेगा। एक बार ये जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, ये वेबसाइट बंद रहेगी। जांच पूरी होने के बाद इसके आधार पे जहां जहां बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो मुकदमे कायम करवाए जाएंगे। जी, यानी कि जहां जहां बाल अधिकारों के नियमों का उल्लंघन हुआ है वहां पर तमाम कार्रवाई की जाएगी। और अब जांच पूरी होने तक फिलहाल दारुल उलूम की जो वेबसाइट है उस पर रोक लगा दी गई है। प्रियंक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंक, देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस तरह की वेबसाइट पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भ्रमित करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये जो कार्रवाई अब की जाएगी इससे कितना असर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, देश में गोद लेने के लिए जो कानून है वो सेक्युलर है। देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कानून है वो सेक्युलर है। देश में बच्चों के अधिकारों के लिए जो कानून है वो सेक्युलर है। भारत में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ। और देवबंद से सीधे मेरे सहयोगी जावेद मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए, कार्रवाई के तौर पर पहला कदम तो उठा दिया गया है, इस वेबसाइट पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जो नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है, क्या कुछ कहना है? कब तक ये जांच पूरी होगी और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह के नोटिस के बाद दारुल उलूम देवबंद ने साफ तौर पर जो विवादित लिंक थे, जो विवादित फतवे थे, उनको हटा लिया है। देवबंद की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि जांच पूरी होने तक वो उन लिंक को हटाया जा रहा है और वो सभी जो लिंक हैं वो हटा दिए गए। लेकिन दारुल उलूम एक बात और कह रहा है कि वेबसाइट पर बैन नहीं लगाया गया है, वेबसाइट पहले की तरह चल रही है, लेकिन जो विवादित फतवे थे उनको जांच पूरी होने तक हटा लिया गया है। जी, यानी कि वेबसाइट पर बैन नहीं लगा है, लेकिन जितने भी विवादित कंटेंट थे, लिंक्स थे, उन्हें हटा लिया गया है। ये दारुल उलूम की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। कई तरह की आपत्ति मिली थी कि इस तरीके का फतवा जारी आखिर क्यों किया गया है, जो कि सीधे तौर पर बच्चों के अधिकारों का हनन है। गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। सरकार बचाना चाहती थी संविधान और कानून को। जिस तरीके से किसानों को कुचला, उसी तरीके टैट से कुचलना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। मायावती जी ने सहारनपुर में आके ये आरोप लगाया कि अखिलेश जी जो है मुसलमानों को अपनी जेब में समझते हैं और उन्होंने मुसलमानों को आगे राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। देखिए, मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन था और गठबंधन के ही प्रत्याशी आज जीते हैं। यहां से लोकसभा का सांसद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों गठबंधन का प्रत्याशी है। इसलिए आपको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, आपको सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए कि जो सबसे जिस जगह आप बात कर रही हैं, अगर सहारनपुर में उन्होंने ये बात कही है तो सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के ही तो प्रत्याशी जीते हैं। वो आरएलडी कह रहा हूं मैं, बसपा के लोकसभा के सांसद कौन है? और एक समय पर ऐसा था जब लोकसभा में एक भी मुस्लिम
लोकसभा में नहीं पहुंच पाया था। उस समय उपचुनाव में कैराना से किसी ने भेजा था लोकसभा में, तो समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने मिलकर के भेजा था। अरे सबसे बड़े माफिया आप जानते हो कौन है? आपको नहीं पता सबसे बड़ा माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पे इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं, और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कहीं जारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन पर गंभीर आरोप हैं, वो उनको टिकट दी है। योगी बाबा का आदेश है। सॉरी, नहीं, मैंने इसलिए डिग्री का जज नहीं किया क्योंकि मेरा कोर्स वर्क था। वो कोर्स वर्क मैंने किया है, वो मैं अलग से दे दूंगा। मेरी जो